बेरोजगार था, अभी तक ये बेरोजगार था, लेकिन ये मोदी सरकार में ना आजकल पानी की रेहड़ी लगाने लगा है, समझ गए। अब ये कमाने लग गया है क्या, वरना ये लाइनों में खाता था, समझ गए ना। अब ये मेहनती, ये कह रहा काम नहीं है, अरे काम करेगा तो उसको अब कितने कमा रहा है मोदी से पहले सुनो, अब कितने कमाता है? आप कितने कमाते हो? एक दिन के 15,000। 15,000। और पहले नहीं कमाता था। तो फिर अब तो हौसला भाई, मोदी सरकार का क्या हौसला भाई, मोदी सरकार का ही देना। लाल किले भी लगाता है, समझ गए। 15,000 रुपए रोज कमा रहा है। अरे नहीं, इतना तो नहीं कमा रहा, लेकिन 500-700 रुपए, हाँ 15,000 महीना का हो जाता है इसका। अरे नहीं, 15,000 का एक दिन का कमाऊंगा। हाँ, इतना पैसा कमा रहे हो तो फिर क्यों सरकार के खिलाफ बोल रहे हो? देखिए ये मार्केट है, राजपत्रा मार्केट है, इस पूरी मार्केट में पानी में बांटता हूँ। हाँ जी, सामने पानी में देता हूँ। मोटी सरबराही है तुम्हारी। मैं ना कहना चाहता हूँ कांग्रेस की वोट दूंगा। मैं कमाता हूँ भारतीय जनता पार्टी में, दूंगा वोट कांग्रेस को। वजह क्या है? चोर है ना, चोरों को ही पसंद करता है। वजह क्या है भाई? वजह है जो चुनाव करवाता है वो भी भारतीय जनता पार्टी में मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है। 4,40,000 वोट नवे बने हैं, कोई आज तक नौजवानों को नौकरी दी है, कोई पुलिस में भर्ती हुआ है। अगर जो बिहार में है ना, अरे रुझो भाई रुझो, अरे रुझो, जो बिहार के अंदर स्कूल के बच्चों को मुंडे पड़ा कर लट बजाएगा, 2 मिनट लेट हो गए तो उन्होंने पेपर नहीं देने दिया। नीतीश कुमार की सरकार में, हमारी सरकार बनने दे, हम बताएंगे कैसे होता है। भाई साहब शर्मा जी, भाई साहब से एक क्वेश्चन करूंगा नॉर्मल। मोदी कमाई कर रहा हूँ लेकिन सरकार को वोट नहीं दूंगा क्योंकि वो रोजगार नहीं दे पाई। ये 1.5 आदमी है, देंगे ये मजे का खत्म हो गया है। इनको 5 रोटी मिलती थी, अब 2 रोटी मिल रही है। कमा रहे हैं, वही है चोरों वाली सरकार के आदमी, इनका हुक्का पानी बंद हो गया, चोरी का माल खाते खाते। पहले सुनो, ये कांड करने वाले हैं, ये कांड करने वाली सरकार से हैं। अरे कहो कि मंडी रहे इनको पेट भर रोटी मिल जाती है। वाली सरकार से हैं, अब वो सरकार तो है नहीं, अब वो कांड करके हराम का पैसा तो आ नहीं रहा है, अब मेहनत का ही खाएगा जो भी खा रहा है, समझ गए ना। इन जगहों पता लग गया 99 सीटें कैसी आती है, इन्हें पता लग गया 237 सीटें किकर आ गई, हर 240 सीट हम भी सरकार बना सकते थे, हम भी बना सकते थे अगर नीतीश कुमार पर पूछो, अगर हम चोरी कर रहे थे तो पंजाब में हमारी सरकार क्यों नहीं बनाई? ओ भाई साहब, पंजाब में हमने सरकार क्यों नहीं बनाई? पूछो, पंजाब चोरी करते तो हिमाचल में, पंजाब में, कर्नाटक में। अरे रुझो, करने वाली जाहिल से ये 140 पे कहाँ की चोरी का साबित हुआ है। राहुल गांधी चोर तो साबित हो गया है नेशनल हेराल्ड कांड में। 2,000 करोड़, वो 2,000 करोड़ की चोरी में माँ बेटे पे केस चल रहा है। दोनों साबित हो गया है। और नरेंद्र मोदी का वोट चोरी में कोई सबूत मिला है? भारतीय जनता पार्टी ईवीएम छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी ईवीएम मशीन छोड़ दिए, अब पैडल पेपर से वोट करा लिए। कभी आज तक जिंदगी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। भाई साहब के जवाब पे आऊंगा। ईवीएम से चोरी कर रहे, ईवीएम लेके कौन आया भाई साहब? शर्मा जी ईवीएम लेके कौन आया? ईवीएम लेके कौन आया? क्या? और दूसरा सवाल नहीं करूँगा, ईवीएम लेके कौन आया? ईवीएम से इलेक्शन किसने शुरू किया? नहीं, बता दो आप बता दो। मैं कह रहा हूँ ईवीएम हटा दो और भारतीय जनता पार्टी का लगा दो। कल जब ईवीएम लेने लाके राजीव गांधी ने रखा, राजीव गांधी ने ईवीएम से इलेक्शन करवाना शुरू किया, तो आज वोट चोरी मोदी राज में कैसे होने लगा? आप बता दो। आप बैलेट पेपर क्यों लेके? बैलेट पेपर से भी वोट हुआ था, बैलेट पेपर से वोट हुआ था। जब भी चोरी की थी, सरदार पटेल को बनना था प्रधानमंत्री, नेहरू बना था 2 वोट लेके, 11 वोट लेके सरदार पटेल नहीं बने प्रधानमंत्री, 2 वोट लेके नेहरू बन गया जब बैलेट पेपर से वोट होता था। अब बताओ, अब हाथ उठाओ, अब पब्लिक की हाथ उठाओगे क्या सरकार बनवाने के लिए? शर्म कर कांग्रेस किसमें करोगे? अरे वो हर जगह तो चोरी करके आ रहे हो। रुझो भाई रुझो, अरे रुझो, रुझो प्रधान 70 साल से देश का सोचो। अरे रुझो चाचा, प्रधानमंत्री जी 7-8 करोड़ रुपए विदेशों में खर्च तो करे होगे। अगर मैं 7-8 करोड़ रुपए है ना गरीबी में दे देंगे ना, तब प्रधानमंत्री जी की बल्ले बल्ले होगी। अगर प्रधानमंत्री जी को है ना घूमना अच्छा लगता है, गरीबों की तरफ ध्यान देना अच्छा लगता है। जी वोटों का टाइम आता है ना, जी वोटों का टाइम आता है ना, फिर कहते हैं मोदी जी फिर वोट दे दीजिए, फिर वोट दीजिए। ये कौन सा मतलब है? अरे हम 10,000 रुपए आज बिहार की जनता को और महिला को है ना
मजदूरी की मजदूरी बढ़ा दी है, क्यों बढ़ा दी, क्या मतलब है? आज 10,000 रुपए दे देना, आज वोट चाहिए उनको। किस चीज लोकतंत्र है। अरे आप पैसे दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, वोट के लिए पैसे ये दे रहे हैं। लोकतंत्र है। अरे वोट खरीदता जा रहा, खरीदते जा रहा, वोट खरीदते हैं? अरे महिला को 10,000 रुपए दे वोट खरीदने के लिए तो दे रहे हैं भाई। पहले को नहीं आगना जागी में 8500 रुपए में राहुल गांधी ने वोट खरीदी थी, 99 सीट आई थी, दिए 8500 रुपए दिए। राहुल सरकार बनती 2024 में, हम 100% कह रहा हूँ हमारी सरकार देती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जैसे हमारी गठबंधन की सरकार है। अरे तो वो तो भाई तुम्हारी सरकार देती तो ठीक, ये दे रहे तो वो गलत है। सरकार ने अरे मोदी वोट की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने क्या नारा दिया था, गरीबी हटाओ। आज तक पूछो राहुल गांधी ने अपनी बताओ क्या गरीबी हटाने के लिए देश में काम किया इन्होंने? क्वेश्चन पूछो। देश की अरे मोदी ने भी हटाई और सब कुछ बढ़ा रखा, मोदी ने भी नहीं बढ़ाई। मोदी ने और देश को तो वो खा लिया था जीएसटी हटा दी, चुनाव आ रहे थे। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और कुछ नहीं हो रहा। किस तरीके से आज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी अपने फायदे की सोचती है और वो नफरत की राजनीति करती है और कुछ नहीं करती। कैसे नफरत की राजनीति करती है ये भी पूछिए। पहले 2014 से पहले ये नहीं पता था कौन सा पड़ोसी हिंदू भाई कहाँ रहता है, लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एनआरसी के दंगे करवा के बता दिया कि यहाँ पे हिंदू रहता है। अच्छा एनआरसी, अब भाई साहब एनआरसी और देखिए बलात्कारी भी इन्हीं की पार्टी में। अनुराग ठाकुर सुनिए एनआरसी सीए आता, सुनिए एनआरसी, अरे एनआरसी सीए आता है इस देश में जब कानून तो शाहीन बाग कौन बनाता है? शाहीन बाग कौन बनाता है? तो आप तो बनाया शाहीन बाग कौन बनाता है? फिर आप तो उन्हीं महिलाओं पे लाठी चलाते हो जिन्हें आपने वोट देकर जिताया। एक तरफ तो आप कहते हो हिजाब की बात करते हो, आप वही लोग हो जो हिजाब की बात करते हो। ये कह रहे हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने आने से पहले हिंदू मुस्लिम ज्यादा बढ़ गई, पहले कुछ नहीं था। अरे पहले तो मैं तो कांग्रेस के समय में हिंदू मुस्लिम होता था, आज मस्जिदें नहीं तुड़वाई। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के अंदर क्या किया, एक बिल्डोजर बाबा ला करके खड़ा कर दिया, वो सबके बिल्डोजर चला रहा है। बोल मेरे भाई अब क्या कहेगा? जगह उसको तो देनी पड़ेगी, जिसकी जगह उसको देनी पड़ेगी। भाई सुन भाई, कांग्रेस ने तो मंदिर ही नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने तो मंदिर ही नहीं बनने दिया। शर्मा जी 24 वकील राम मंदिर ना बनने के लिए सुनिए राम मंदिर ना बनने के लिए 24 वकील लगाए। बताइए ये रात को न्याय मांगते हैं, ये वही देश है। कौन सी न्याय? सुप्रीम कोर्ट के वकील भाई साहब नहीं मांग रहे थे। रात के 12 बजे कोर्ट में बात बढ़ाओगे तो डिबेट बढ़ेगा। प्रोग्राम में नहीं बुलाते, आप राष्ट्रपति का अपमान करते हो। ये बताइए राष्ट्रपति का अपमान करते हो। ये वही भाजपा है, बनाया हुआ है राष्ट्रपति तो हमारा ही है। वही भाजपा जिसने दलित को, ये वही भाजपा जिसने दलित को उपराष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति बनाया। अरे क्यों नहीं लगाते? वो रक्षा मंत्री ऐसी बना हुआ है, मुंह नहीं लगाते उसे, रक्षा मंत्री है वो। तो देखिए पहले आप अपने 3 बातों की समीक्षा कीजिए। पहले 3 बातों की समीक्षा, पहले 15 लाख रुपए लेके आइए। एक मिनट 15 लाख रुपए लेके आइए। 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, वो लेके आइए। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो लेके आइए। 15 लाख के लिए किसी ने लाइन लगाई थी, लेकिन 8,500 रुपए के लिए इन्हीं लोग ने लाइन लगाई थी, जो भागना पड़ा। सारे रिक्शा चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, तुम्हें वो नौकरी तो नहीं खोज रहे हैं। अरे नौकरी ये बार कह रहे हैं कि ये खिलाफ जा रहे हैं, ये बार कह रहे हैं ये खिलाफ जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अभी मेरे भाई आप एक जवाब भी सुनेंगे। आपके 3 सवाल का जवाब दे। बेकार लोगों का बात मत टेप करें। सवाल नहीं, रुकिए ना, बता रहा हूँ। ये वही भारत देश है, शायद ये भूल गए कि सिंदूर जब ऑपरेशन चला था तो हिंदू मुस्लिम सब साथ खड़े थे। मेरे भाई भूल गए क्या? भाई जल्दी भूल गए। भाई साहब का 3 सवाल का जवाब कह रहे हिंदू मुस्लिम साथ खड़ा था, तभी सोफिया कुरैशी को कमान दी गई थी।
ये शायद भूल है, तभी सोफिया कुरैशी को कमान दी गई थी, जो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाजपा करती है। करने के लिए सोफिया ठीक है ना, कुरैशी को कमान दी गई। अगर हिंदू मुस्लिम करते तो सोफिया कुरैशी को इतनी बड़ी कमान नहीं दी जाती, वो भी ऑपरेशन सिंदूर की। ये शायद भूल रहे हैं। 15 लाख नहीं दिए, 2 करोड़ नौकरी। आइए 15 लाख के लिए पहली बार किसी ने फॉर्म नहीं भरा था और किसी ने लाइन नहीं लगाई थी, लेकिन 8,500 रुपए के लिए सबने लाइन लगा दी थी और बकायदा फॉर्म भी भरा गया था। ऑफिशियल कोई बीजेपी का बयान हो या कोई चुनावी मुद्दा हो या कोई दस्तावेज हो, आप एक सिंगल दिखा दो कि बीजेपी ने या मोदी ने बोला था कि चुनाव जीतने के बाद 15 लाख दूंगा, कोई ऑफिशियल बयान दे। अरे सुन लो, अरे चुप हो जा चाचा, चुप हो जा, पूरी बात सुन ले, या तो तू बोल ले या तो मैं बोल लूं। 15 लाख की बात जब हुई थी कि हमारे यहाँ देश में इतने काला धन पड़ा है स्विस बैंकों में, जो रिटर्न आ जाएंगे तो हर गरीब आदमी को 15 ये नहीं बात कभी ऑफिशियल बयान नहीं था बीजेपी का। ऑफिशियल कोई बयान नहीं, किसी भी दस्तावेज पे बयान नहीं है, ना मोदी जी का है, ना कभी चुनावी मुद्दे पे है, ना किसी भी पर्चे पे लिखा हुआ है कि मोदी जी ने बोला था कि मैं 15 लाख जब बोला था कि जो हमारे देश का नेताओं का, कारोबारियों का, गुंडों का विदेशों में काला धन पड़ा हुआ है, वो अगर हमारे देश में वापस आ जाए तो हो सकता है 15 लाख रुपए सबको मिल जाए। ये बयान है और ये बयान कहीं भी नहीं ऑफिशियल भाजपा का या मोदी जी का या चुनावी मुद्दा कहीं नहीं है कि 15 लाख रुपए मैं भारत की जनता को दूंगा। और जो ऐसा बोला था तो फिर पत्रकार ने पूछा है ना, पत्रकार ने पूछा गृह मंत्री जी को, कहा है अब आपने 15 लाख की बात करी थी, क्या कहते हैं वो गृह मंत्री जी, एक वो बुगला बनाना था, हमें वोट लेना था जनता का, और उसका फालतू कुछ नहीं कहा। 15 लाख की बात कर दी, काला धन आएगा तो अच्छा ठीक। अच्छा ये बताइए मुझे, 15 लाख के लिए किसी ने फॉर्म भरा था, किसी ने लाइन लगाई थी, लेकिन जो आपके राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में कहा था कि हम 8,500 रुपए देंगे, उसके लिए बकायदा फॉर्म भी भरा गया था। अरे आप ही की महिलाएं लाइन लगा के खड़ी थी, लेकिन वो दफ्तर बंद करके भाग गए थे, पता है आपको? कौन था वो कौन था बताइए? आज प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। मैं क्या कह रहा, अजय 8,500 रुपए तब देते रहे, हमारी सरकार बनती है ना, फिर से बनेगा बीजेपी। बिहार में फिर से बनेगा बीजेपी। एनडीए सरकार है बिहार में, बाहर एनडीए सरकार है, क्या बात? 150 आ रही है। बीजेपी माला माल, बिहार माला माल है, आ रही एनडीए सरकार है। ये कह रहे हैं इनकी आ रही है, कौन आ रही है? गठबंधन की 150 आ रही है। एक मानसिक रोगी, सॉरी, एक दिमाग से फेल, एक नौवीं फेल, उसकी सरकार आ गई बिहार में। अगर हमारी सरकार आ गई ना, नौजवानों को जो लिख के पढ़े हुए हो गए और माँ बहनों को 2500 की बात करें ना, देने का काम करेंगे। नौजवान जो लिख के पढ़े हुए हो गए ना, उनको नौकरी देने का काम करेंगे। हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे, पुलिस में भी भर्ती करने का। स्टेट गवर्नमेंट फौज में थोड़ी भर्ती करती है। एक बता रहा हूँ मैं, अरे रुक जाओ मेरी बात सुनो। हम जो मुख्यमंत्री में काम होता है ना, हम हर काम करेंगे। हम इनकी तरफ वादा करते, वादे से पीछे हट जाते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं। घोटाला करेंगे दोबारा से करेंगे। अरे सबसे बड़ी बात तो वो जो चुनाव करवाता वही भारतीय जनता पार्टी का मिला हुआ। चारा घोटाला करेंगे। इनको दर्द इसलिए है, ये चाहते हैं बैलेट पेपर फिर से आ जाए, क्योंकि इन लोग का रोजगार खत्म हो गया। बैलेट पेपर आएगा तो ये लोग पक्ष से चुरा के भागेंगे। बन जाए, हाँ जी भाई साहब 5 लाख आपको देना, तब आपका बेटा आपके घर पे पहुंचेगा। वो सरकार फिर से आए, जब मुख्यमंत्री जी या उनके किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो, पूरे के पूरे गाड़ियों के शोरूम को लूट लिया जाए,